हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। होप यू ऑल आर फाइन। मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करना चाहूँगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स के ड्रामास रील्स। के ड्रामास रील्स मीन कोरियन ड्रामास रील्स। आई एम एमी। मैं कोरियन ड्रामास की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को अपनी कोरियन ड्रामास की हिस्ट्री बताना चाहूँगी कि मैं कैसे एक फ़ैन गर्ल बनी और कैसे मैंने अपना चैनल बनाया और कैसे मैंने इस सबको स्टार्ट किया। मेरा सबसे पहला ड्रामा था किंग द लैंड। लेकिन मैं आपको स्टार्ट से बताना चाहूँगी कि पहले मैं अपनी दोस्त का मजाक बनाया करती थी। वो कोरियन ड्रामास की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो उनकी पिक्चर्स डेवलप करवाती थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें उनकी कॉपीज़ बनाती थी और हम सब उसका मजाक बनाया करते थे। लेकिन वो हमें एक ही बात कहती थी कि जब तुम लोग इसको देखोगे तुम लोग फ़ैन बन जाओगे तो तब मैं तुम लोगों को पूछूंगी। और हम बस हंसते थे उस पर। लेकिन फिर एक दिन ऐसे ही अचानक नेटफ्लिक्स पे मैंने थंबनेल देखा किंग द लैंड का। देन मैंने कहा चलो इस ड्रामे को देखते हैं, फ्री हैं तो मैंने इस ड्रामे को देखना स्टार्ट किया। फर्स्ट एपिसोड देन सेकंड एपिसोड, लेकिन मैं तो इसके अंदर गुम होती चली गई। मैंने इस ड्रामा को पूरा देखा और सबसे मेन चीज़ जो मुझे इस ड्रामा की पसंद थी, मुझे हीरोज़ का नेम पसंद आया तो गू वॉन। लेकिन हमारी ज़बान में तो उसको वॉन वंस कहना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसका रियल नेम था गुवान और उसकी मिसेस उसकी गर्लफ्रेंड उसको मिस्टर वॉन कहती थी। लेकिन वो मतलब एक्सेंट एज एक्सेंट अगर हम उसको लें तो वो मिस्टर वॉन लगता था। और मैंने ये नेम अपने फियांसे को भी दिया। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है और वो भी मुझ पे हंस रहे थे, अब ये कौन सा नाम मुझे दे दिया। तो मैं उनका मिस्टर वन कहना स्टार्ट कर दिया, उनका नेम मिस्टर वन से सेव कर लिया। तो फिर खाली अब हीरो पे ही नहीं, पाकिस्तान की, मैं कहती हूँ पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, अदर गर्ल्स क्या, सारी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है ही ज़्यादा गर्ल्स की। तो फिर क्या कहते हैं, इस ड्रामा को देखा। इस ड्रामा के बाद फर्दर आगे आते गए और मैं उन सबको देखती गई। देन फिर एक दिन ऐसे ही अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इनका चैनल बनाऊँ, इनके रील्स अपलोड करूँ। आजकल आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन वर्क यही चल रहा है। मैंने फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा आजकल कंटेंट चल कौन सा रहा है। तो मेरे दिमाग में अचानक से सबसे पहले आया यही कि कोरियन ड्रामा सबसे ज़्यादा मेन कंटेंट। ठीक, मैंने उसकी रील्स अपलोड करना स्टार्ट की। आप यकीन करें कि मेरी फर्स्ट स्टार्टिंग रील्स में से ही रील्स वायरल होना स्टार्ट हो गया और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। और ज़्यादा पॉपुलेशन मेरी, ज़्यादा ऑडियंस मेरी गर्ल्स की ही थी। फर्स्ट मेरी रील्स पे 48 to 50% ऑडियंस आना स्टार्ट हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस थी वो मेरी इंडिया से थी। मैं इंडिया की गर्ल्स का थैंक्स करना चाहूँगी। देन क्या कहते हैं, फिर हम वापस आते हैं ड्रामा की तरफ। और मैं कहती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी इन ड्रामास को देखेगा वो इनका फ़ैन होता चला जाएगा। आप देखेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामास, इंडियन ड्रामास हमने बहुत देखे हैं, अब तक वही देख रहे थे। लेकिन उनमें लाइक कह सकते हैं आप साजिशें, दिस एंड दैट, जिससे एक बच्चे का माइंड स्पॉइल हो सकता है, वो उसका माइंड टोटली दूसरी तरफ डाइवर्ट हो सकता है। लेकिन इन ड्रामाज में इतनी इनोसेंसी होती है, लाइक वुमेंस की रिस्पेक्ट करना, उनकी कदर करना सिखाया जाता है। आजकल टिकटॉक कह लें आप, इंस्टा कह लें, सब पे यही बात चल रही है कि इन लोगों ने तो गर्ल्स की एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है। लेकिन ये बात सच है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने वाकई गर्ल्स की एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। लेकिन आई थिंक वो जानते हैं कि एक गर्ल की, एक औरत की इज़्ज़त की कैसे जाती है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम लड़कियों को इंस्पायर करती है, मेरे ख़्याल से वो यही चीज़ है कि वो अपनी मतलब जिससे भी वो ज़ाहिर है, अब हर जगह आप लड़का कह लें, लड़की कह लें, एक रिलेशन बनता है तो उसमें सबसे पहले, ठीक है, इज़्ज़त देखी जाती है। और ये लोग इतनी इज़्ज़त, इतनी कदर करते हैं, शायद हम लड़कियों को यही चीज़ इनकी इंस्पायर करती है। तो आई थिंक मैं दूसरों का तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे वाकई ही इनकी यही चीज़ इंस्पायर की थी। और फिर देन मैंने ड्रामास देखना स्टार्ट किए और मैं इनमें गुम होती चली गई। और सबको ही अपनी अम्माओं से डांट पड़ती होगी और मुझे भी फिर बस एक टाइमिंग बनानी पड़ती है। फिर मैंने सोचा कि
खाली रील्स की बजाय वीडियोस अपलोड की जाएँ, अपने वॉइस को लाया जाए, अपना अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो फिर ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे प्यार देंगे, मुझे पसंद करेंगे। मुझे अपनी वॉइस बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट आप सबको बियर करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। आई लव यू ऑल।